अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। NTPC के CMD गुरदीप सिंह और उनकी टीम ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। NTPC टीम ने कहा है कि वो रियासत में काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। NTPC के CMD ने CM को वजाहत की कि वो शमसी और हवा से बिजली के मंसूबों में तकरीबन 80,000 करोड़ की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। NTPC की टीम ने कहा है कि रियासत में फ्लोटिंग सोलार जनरेशन के सिलसिले में 6,700 मेगावाट की सलाहियत मौजूद है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो रियासत में सरमायाकारी के लिए NTPC के साथ हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। मेदक के भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव को एक बार फिर नामालूम अफराद ने फोन पर जान से मार डालने की धमकी दी है। उन्हें कहा गया है कि हम हैदराबाद में ही हैं और शाम तक तुम्हें कत्ल कर देंगे। बताया जाता है कि ये BJP के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव को मिलने वाली 6वीं धमकी है। इत्तला के मुताबिक फोन आने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना RTC ने ऐलान किया है कि इस महीने की 11 तारीख तक खसूसी बसों में किरायों में 50% इजाफा किया गया है। हुकाम का कहना है कि मुसाफिरों के हुजूम के मुताबिक बसें चलाई जा रही, ताहम बाज़ औक़ात मुसाफिर न होने की सूरत में बसों को फौरी तौर पर वापस लाना पड़ रहा। इंतजामी अखराजात को पूरा करने के लिए सिर्फ स्पेशल बसों के किराए बढ़ाए गए हैं। राखी त्यौहार के पेश नज़र रियासत भर के RTC बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश देखा जा रहा। सिकंदराबाद JBS में मुसाफिर बसों के लिए इंतजार कर रहे। RTC की जानिब से राखी स्पेशल के नाम से खसूसी बस सर्विस चलाई जा रही। एक्सप्रेस बसें मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश जाने वाली बसों के लिए भी अवाम लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के रामपुरम जंगलाती इलाके में शेर की मौजूदगी ने मुकामी अफराद में खौफ व हिरास फैला दिया। इत्तलात के मुताबिक शेर की मौजूदगी के शवाहिद मिलने पर करीबी देहात के अफराद खौफजदा हैं। रामपुरम के सांबिया की एक गाय एक हफ्ते कबल लापता हो गई थी, जो बरकम्माडू गोवा और रे इलाके में मुर्दा हालत में मिली। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला महकमे जंगलात को दी। FRO की टीम मौके पर पहुंची और मुआयना किया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि गाय को शेर ने हलाक किया। गाय की लाश के करीब शेर के पंजों के निशानात भी पाए गए, जिसकी तस्दीक FRO ने की। महकमे जंगलात ने करीबी देहात में गश्त बढ़ा दिया और खसूसी टीमें शेर की तलाश में लगाई गई। इलाके में रात के वक्त गैर ज़रूरी नक़ल व हरकत पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई। देहातियों को मवेशियों को महफूज बाड़ों में बांधने और बच्चों को जंगल या खेतों के करीब अकेला न जाने देने का मशवरा दिया गया। शेर की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कुछ मकामात पर कैमरा ट्रैप्स नस्ब किए जा रहे। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अगर कहीं शेर दिखाई दे तो फौरन इत्तला दें। एक तहसीलदार जो अवामी मसाइल के हल के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी जमीन पर सोते पाए गए। अगर आप समझें कि वो थकन की वजह से जमीन पर लेटे थे तो ये आपकी गलत फहमी होगी। हकीकत ये है कि वो ना तो थकन की वजह से आराम कर रहे थे और ना ही बीमारी की हालत में लेटे थे, बल्कि वो शराब पीकर मजे से दफ्तर में सो गए थे। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगरम के वंगरा मंडल में पेश आया। इस वाक़े के मंजरेआम पर आते ही कलेक्टर ने मुतल्लिका तहसीलदार को मुअत्तल कर दिया। एक तरफ अवाम तहसीलदार से मुलाकात करके अपने मसाइल पेश करना चाहते थे, जिसके लिए वो दफ्तर के चक्कर काटते रहे। उनसे मुलाकात मुमकिन न हो सकी। सब यही समझ रहे थे कि वो फील्ड में मसरूफ होकर अवामी शिकायत का हल निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत तहसीलदार शराब के नशे में दफ्तर के अंदर जमीन पर सो रहे थे। दफ्तर आने वाले अवाम से अमला मुसलसल झूठ बोलता रहा कि वो दफ्तर में नहीं। पूछने पर बताया गया कि वो फील्ड
فیلڈ وزٹ پر ہیں۔ گزشتہ روز دوپہر تحصیلدار ہری رامنا راؤ شراب پی کر دفتر کے اندر زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے عملے سے کہہ کر کمرے کے باہر تالا لگوایا۔ جب عوام اپنے کاموں کے سلسلے میں دفتر پہنچے اور تحصیلدار کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ فیلڈ وزٹ پر گئے ہیں، لیکن جب ایک شخص نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ اندر زمین پر لیٹے نظر آئے۔ اس شخص نے فوراً میڈیا کو اطلاع دی، جس کے بعد ہجوم جمع ہو گیا۔ عوام کے دباؤ پر عملے نے فوراً کمرے کا تالا کھولا۔ شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے تحصیلدار اپنی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے گر پڑے۔ میڈیا نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی کی تھکن کی وجہ سے سو رہے تھے۔ اسی دوران VRA ادے کمار موٹر سائیکل پر آ کر انہیں لے گئے۔ جب یہ بات RDO کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس تحصیلدار کے خلاف کئی دنوں سے شراب پی کر ڈیوٹی پر آنے کی شکایت آ رہی تھی۔ یہ جرم ہے اور اس پر اعلیٰ حکام کو مطلع کر کے کارروائی کی جائے گی۔ وانگرا کے MRO رامنا راؤ کو معطل کرنے کے احکامات ضلع کلکٹر امبیڈکر نے جاری کر دیے۔ ان کی یہ حرکت سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی شکل میں وائرل ہو گئی، جس پر اعلیٰ حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کی معطلی کے احکامات جاری کیے۔ تلنگانہ کے راجنا سرسلہ ضلع کے رودرنگی منڈل، جو ریاستی گورنمنٹ وپ اور مقامی رکن اسمبلی آدی سنواس کا آبائی علاقہ ہے، اس میں کسانوں کو یوریا حاصل کرنے کے لیے دیر گئے رات تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آس پاس کے دیہات سے کسان دوپہر میں ہی ریتو سیوا کیندر پہنچنے لگے تھے، تاہم رات 10 بجنے کے باوجود انہیں ان کا حصہ فراہم نہیں کیا گیا۔ انتظار کرنے والوں میں کئی خواتین کسان بھی شامل تھیں، جنہوں نے بتایا کہ وہ مجبوری میں دیر رات تک رکنے پر مجبور۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1 ماہ سے بار بار سیوا کیندر آنے کے باوجود یوریا کے تھیلے نہیں ملے۔ کچھ کسانوں نے شکوہ کیا کہ سابق BRS حکومت کے دوران کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں کھاد اور دیگر زرعی ضروریات بر وقت فراہم کی جاتی تھی، مگر کانگریس حکومت میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ خواتین کسانوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر یوریا کے لیے رودرنگی آئی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اتنی رات گئے وہ اپنے گاؤں کیسے واپس پہنچیں گی۔ تہواروں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور عام طور پر لوگ ان دنوں اپنے آبائی علاقوں کو جانے کے لیے ریلوے سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں مسافروں کو خوشگوار ریلوے تجربہ فراہم کرنے کے مقصد سے انڈین ریلوے نے ایک بمپر آفر کا اعلان کیا ہے۔ ریلوے نے راؤنڈ ٹرپ پیکج کے نام سے ایک نئی اسکیم متعارف کروائی ہے، جس کے تحت واپسی کے ٹکٹ پر 20% رعایت دی جائے گی۔ اس بات کی تصدیق ریلوے محکمے نے ایک سرکاری بیان میں کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ تہواروں کے موقع پر ہونے والے اچانک ہجوم کو کم کرنے اور ایڈوانس ریزرویشن کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ اسکیم دونوں طرف کے سفر آنے اور جانے کے لیے ٹکٹ بک کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ریلوے حکام نے واضح کیا ہے کہ صرف واپسی کا ٹکٹ ایک ساتھ بک کروانے پر ہی یہ رعایت دی جائے گی اور یہ رعایت مسافر کی جانب سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر فراہم کی جائے گی۔ جنوب مشرقی دہلی کے جیت پور تھانہ حلقے میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا، جس میں کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح 9:30 بجے سمادھی استھل کی تقریباً 100 فٹ اونچی دیوار اچانک منہدم ہو گئی۔ اس کی زد میں قریب کی کئی جھگیاں آ گئی۔ ملبے کے نیچے سے کچھ لوگوں کو نکال کر ایمس ٹراما سینٹر اور صفدرجنگ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ کچھ لوگوں کی موت جائے واقعے پر ہی ہو گئی تھی، جبکہ کچھ کی موت علاج کے دوران ہوئی۔ جائے حادثے پر دہلی پولیس، فائر بریگیڈ، NDRF کی ٹیمیں تعینات۔ جھگیوں اور دیوار کے نیچے پھیلے ہوئے ملبے کو ہٹایا جا رہا تاکہ مزید کوئی دبا ہوا ہو تو اسے نکالا جا سکے۔ مہلوکین میں 2 بچیاں اور 2 خواتین بھی شامل۔ بچوں کی شناخت 6 سالہ رخسانہ اور 7 سالہ حسینہ کے طور پر ہوئی۔ 25 سالہ روبینہ اور 25 سالہ ڈالی کا نام بھی مہلوکین میں شامل بتایا جا رہا۔ جو ہے ان لوگوں کو 8 لوگ بتائے جا رہے ہیں، ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے، سرجن ہاسپٹل۔ اور کتنے بجے کی کال تھی سر؟ صبح 8-9 بجے کی۔ کون سی ٹیم ہے ریسکیو میں جو ہے سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑی ترنت سب لوگ آ گئے تھے۔ NDRF کی ٹیم ہے، ہماری فائر سروس کی ہے، دہلی پولیس کے ہیں، DDMA کے ہیں، جو DM ساؤتھ ایسٹ کے آفس کے لوگ ہیں، سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور ابھی ریسکیو کوئی کیجویلٹی بھی ہے سب؟ انجریز آئی ہیں۔
उत्तरकाशी उत्तराखंड के धराली गांव में 4 दिन पहले एक तबाहकुन आफत आई। इस तबाही में बहुत से लोग लुक़्मे उजल बन गए, जबकि सैलाब में कई घर, होम स्टे और रेस्टोरेंट तबाह हो गए। तबाही के मुकाम से लोगों की दिल दहला देने वाली तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 128 अफराद को बचाया गया है। अब तक कुल 566 अफराद को बचाया जा चुका है। सैलाब में अब तक 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से 2 की लाशें मिली हैं। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदाद व शुमार जारी किए हैं। धराली में अब भी कितने लोग लापता हैं? USDMA के मुताबिक 16 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें 9 फौजी एहलकार और 7 आम शहरी शामिल हैं। साथ ही हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 100 से तजावुज कर सकती है। धराली में होने वाली तबाही पर रद्दमल जाहिर करते हुए मुकामी लोगों ने कहा है कि जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त होटल में बहुत से मेहमान ठहरे हुए थे। इसके अलावा बिहार और नेपाल के बहुत से मजदूर होटल की तामीर के लिए काम कर रहे थे। मुकामी लोगों का कहना है कि लापता अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल हो रही बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़कें बंद हो गई हैं और आमद व रफ्त में रुकावट पड़ी। महकमे मौसमियात ने रियासत के सभी लोगों के लिए वार्निंग जारी की कि घरों में ही रहें, बगैर ज़रूरी काम के बाहर ना निकलें। IMD के ताज़ा अलर्ट के मुताबिक अगले 2 दिन तक हिमाचल के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज़ हवाएं और हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान है। हिमाचल की राजधानी शिमला में गुज़िश्ता 24 घंटे से मुसलसल बारिश जारी है। ये सूरत हाल अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। वहीं कांगड़ा, ऊना, सिरमौर वगैरह ज़िलों में भी 12 अगस्त तक शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए इस मरतबा मानसून आफत बनकर आया है। मानसून की शुरुआत से शदीद बारिश और फ्लैश फ्लड के वाक़यात सामने आ रहे। एक बार फिर से मंडी ज़िले के पन्नार सा गाँव के चोभलो और राहड़ी नाले में अचानक से तबाहकुन सैलाब आ गया है। ऐसे में फ्रांसा की पहाड़ियों पर फ्लैश फ्लड का खदशा जाहिर किया जा रहा। टैरिफ की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में हंगामा बरपा है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर अदालत उनके खिलाफ टैरिफ पर फैसला देती है तो अमेरिका एक बार फिर अजीम बनने का मौका खो देगा। अमेरिकी मार्केट में जबरदस्त तेजी है, सैकड़ों अरब डॉलर कमाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अदालत के फैसले के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, अमेरिका को अपनी टैरिफ पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा मौशी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही और रोज़ाना सैकड़ों डॉलर कमाए जा रहे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला ना दिया तो अमेरिका 1929 की तरह अजीम कसाद बाजारी में चला जाएगा। ट्रंप ने कहा है कि महसूलात से अमेरिकी मईशत पर मुस्बित असरात मुरतब हुए हैं। अगर रेडिकल लेफ्ट कोर्ट उनकी पॉलिसियों के खिलाफ फैसला देती है तो अमेरिका इससे भी कभी भी उभर नहीं सकेगा। अमेरिका की जानिब से हिंदुस्तान पर आयद करदा महसूलात का इतलाक जुमेरात से ही हो गया। 25% इजाफी टैरिफ लगाया गया क्योंकि हिंदुस्तान रूस से तेल दरामद करता है। अमेरिका ने 60 से ज़ायद ममालिक पर महसूलात आयद किए हैं। उनमें यूरोपीय यूनियन, जापान और जनूबी कोरिया के साथ साथ ताइवान, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे ममालिक भी शामिल हैं। बचत खातों यानी कि सेविंग अकाउंट्स में कम से कम बैलेंस ना रखने पर जो जुर्माना फीस वसूल की जाती है उसे हालिया दिनों में कुछ बैंकों ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के मुमताज़ बैंक ICICI ने इसके बरखिलाफ कदम उठाया है और अपने सार्फिन को हैरत में डाल दिया है। बैंक ने सेविंग अकाउंट्स में कम से कम औसतन बैलेंस मिनिमम एवरेज बैलेंस की हद बढ़ा दी है। ICICI बैंक का कहना है कि मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन और देही इलाकों की तमाम शाखों के सार्फिन पर इस इजाफे का असर पड़ेगा। बैंक ने यह भी वाज़ेह किया है कि नया उसूल 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल है। तब्दील शुदा उसूलों के मुताबिक मेट्रो और अर्बन इलाकों में मौजूद ICICI सेविंग अकाउंट रखने वाले सार्फिन को अब अपने खातों में कम से कम 50,000 रुपये रखना होगा। पहले ये हद सिर्फ 10,000 रुपये थी, लेकिन अब उसे 5 गुना बढ़ा दिया गया है। इसी तरह सेमी अर्बन सार्फिन के लिए भी कम से कम बैलेंस की हद में तब्दीली की गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।